शाश्वत कार्यकारी आधार। यदि आपको किसी भी क्षेत्र में प्रगति करने के लिए अनिवार्य और पहले कदम की आवश्यकता होता है, आपको एक शाश्वत कार्य धारा वर्किंग बेसिक का पता लगाना होगा। अपने अवचेतन मन की कार्यविधि में निपुण बनने के लिए आपको इसके सिद्धांतों को समझना होगा। इसकी शक्तियों का प्रयोग करते समय ही जान पाएंगे कि आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों पर प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कई सालों तक केमेटिक्स का काम करते समय अपने शुरुआती परीक्षा में यह सीखा कि जब आप हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा पानी होता है। कभी कभार या अक्सर नहीं, हमेशा जब आप ऑक्सीजन के 1 परमाणु और कार्यरत के परमाणु को मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्सीजन नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। लेकिन आप ऑक्सीजन का 1 और परमाणु जोड़ देते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती जाती है, जो प्राणियों के लिए हानिरहित और पौधों के लिए जीवनदायी होती है। ये शाश्वत और अपरिवर्तित तथ्य है। इन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री और फिजिक्स और गणित के सिद्धांतों से अलग नहीं है, लेकिन रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आपको इन क्षेत्रों के सिद्धांतों को भी सीखना होगा। आप आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं। पानी अपना स्तर खोज लेता है। यह एक शाश्वत सिद्धांत है। यह प्रत्येक जगह प्रत्येक समय पानी और पानी जैसे सभी द्रव्यों पर लागू होता है। प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को सच्ची तरह से जानते थे। इसका प्रयोग उन्होंने महान प्राणियों की दिव्य को समतल बनाने के लिए था। आज भी सिंचाई तत्व से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाने समय इंजीनियर इसका प्रयोग करते हैं। एक सिद्धांत यह है कि गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह प्रत्येक जगह प्रत्येक समय और प्रत्येक परिस्थिति में सच है। यदि आप स्टील के टुकड़े को गर्म करेंगे तो यह फैलेगा, चाहे यह चीन एंटार्क्टिक्स भारत में हो या पृथ्वी का चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान में हो। गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह एक शाश्वत सत्य है। यह भी एक शाश्वत सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन पर
जो छाप छोड़ते हैं वह परिश्रम, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है। आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। सिद्धांत यानी वह तरीका जिससे कोई चीज़ काम करती है। जैसे बिजली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है यह कि यह उच्च क्षमता से नियमित क्षमता की ओर काम करती है। जब आप इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पकाते हैं तो आप बिजली के इस सिद्धांत को नहीं बदलते हैं, आप इस सिद्धांत का लाभ लेते हैं। प्रकृति के साथ सहयोग करने के आप अद्भुत खोजों और आविष्कारों से मानवता को अनंत तरीकों के सुख प्रदान करते हैं। आपका अवचेतन मन सिद्धांत है जो विश्वास के नियमों पर काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम करता है। बाइबिल सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है कि जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ और वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वह कहता है अवश्य होगा, तो वह जो कहेगा वह अवश्य होगा। अपने मन का नियम विश्वास का नियम है, अर्थात अपने मन की कार्यविधि के विश्वास करना स्पष्ट स्वयं विश्वास पर विश्वास करना है। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं आपके मस्तिष्क का विचार है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर क्रिया के अनुसार अनुभव, कार्य, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। ध्यान रखें, आपको सफलता उस चीज़ से कारण नहीं मिलती है जिसमें आप विश्वास करते हैं, बल्कि सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। यदि मानव जाति झूठे विश्वासों, विचारों, अंधविश्वासों तथा भय को स्वीकार करना बंद कर दे, शाश्वत सत्यों और जीवन की उच्च सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू कर दे, तो आप आगे ऊपर और ईश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे। जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अवचेतन मन के सिद्धांतों पर विश्वास के साथ अमल करेंगे, वे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी वैज्ञानिक तथा प्रभाविक प्रार्थना करने की काबिलियत प्राप्त करेंगे। आपकी प्रार्थना का उत्तर किया है प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार आता है। प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का वह उत्तर है जो आपके विचार की प्रतिक्रिया से मेल खाता है। अपने मन को स्वास्थ्य, सुख, शांति और सद्भाव का आधाओं से भर दें तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। दो मस्तिष्क
मस्तिष्क एक है, लेकिन इसमें दो प्रकार के स्पष्ट हैं: विशिष्ट कार्यकारी भाग है। दोनों का कार्य विभाजन मस्तिष्क के सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह मालूम होता है। मस्तिष्क के दोनों हिस्सों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दोनों में विशिष्ट गुण और शक्तियाँ हैं जो एक दूसरे को अलग करती है। मस्तिष्क के इन कार्यों में भेद करने के लिए कई नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ मन, चेतन और अवचेतन मन, जागृत और सुषुप्त मन, सतही और गहरा स्वरूप, स्वचित और अनिश्चित मन, रूप और स्थिर मन आदि। इनका नाम चाहे जो भी रखें, इससे मस्तिष्क में मूल तत्व का पता चलता है। पुस्तक में आपके मस्तिष्क के दो हिस्सों के लिए चेतन और अवचेतन मन का प्रयोग किया गया है। यदि आपको दूसरे शब्द आसान लगते हैं तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण शुरुआती बात यह है कि मस्तिष्क की इस दौरत प्रकृति को पहचाना लिया जाए और स्वीकार कर लिया जाए।